गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं एक और नई हैप्पीनेस की कहानी और मुझे अच्छे से पता है कि आप सभी को हैप्पीनेस कहानी का इंतजार होता है। आपको हैप्पीनेस कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। प्यारे बच्चों, जब आपकी कोई परीक्षा होती है, कोई टेस्ट होता है तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल सही, आप तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम तैयारी करते हैं और तैयारी अच्छे से करते हैं तो परीक्षा में अच्छे अंक भी आते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसकी अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे कि अब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ तो इसकी पहले मुझे तैयारी करनी होती है और अगर मैं तैयारी के साथ वीडियो बनाती हूँ तो अच्छे से अपनी कहानी को आप तक पहुँचा पाती हूँ। अगर आपको स्कूल जाना है तो स्कूल जाने से पहले भी आपको तैयारी करनी होती है। अपना बैग पैक करना होता है, अपने आप को अच्छे से तैयार करना होता है, सुबह ब्रेकफास्ट करना होता है और अच्छे से तैयारी करने के बाद जब आप स्कूल जाते हैं तो पढ़ने में भी आनंद आता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए हमें उसकी पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम भी है तैयारी। आइए देखते हैं कुंदन नाम के किसान के साथ क्या क्या होता है। हैप्पीनेस कहानी तैयारी। कुंदन एक किसान था, लेकिन परेशान इतना कि उससे ज़्यादा परेशान शायद ही कोई पूरे गांव में होता। उसकी परेशानी की एक बड़ी वजह भी थी। उसका घर और खेत दोनों नदी के किनारे पर थे। हर बार जब बरसात के मौसम में नदी में पानी बढ़ जाता तो कुंदन का बहुत सारा नुकसान होता। कुंदन इसलिए भी परेशान रहता था कि उसे खेत और घर में काम करने के लिए कोई सहयोगी नहीं मिल पा रहा था। अगर कोई सहयोगी मिल भी जाता तो बहुत दिनों तक टिकता नहीं था। जब जब नदी में पानी बढ़ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, कुंदन अपने आप को असहाय पाता। वे दौड़ भाग तो खूब करता, लेकिन अकेला क्या क्या करे। अगर वह अनाज ढकता तो मुर्गियां भाग जाती, अगर मुर्गियों को संभालता तो अनाज भीग जाता। हर तूफान के बाद कुंदन रो रो कर पूरा गांव सिर पर उठा लिया करता और अपने नुकसान के बारे में हर किसी को बताता। कुंदन के दोस्त उसे दिलासा देते और कहते, अरे जब तुझे पता है कि तूफान कभी भी आ सकता है तो इसकी पहले से तैयारी क्यों नहीं करते हो। कुंदन के पास एक ही जवाब होता, भाई रोज रोज थोड़ी तूफान की तैयारी करूंगा। सभी जानते थे कि तूफान तो कभी भी आ सकता है, इसलिए आखिर में सब यही कहते, कुंदन तुझे कोई सहयोगी रख लेना चाहिए जो तुम्हारी मदद कर सके। कुंदन कहता, भाई कोई मिले तो, और मिल भी जाए तो कोई टिके तो। कई दिनों के बाद कुंदन की मुलाकात सचिन से हुई। वह काम करने को राजी हो गया। वह एक मेहनती लड़का था। कुंदन देखता कि सचिन सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता है। 2 हफ्तों में ही उसने सचिन के पैसे बढ़ा दिए। ऐसा सहयोगी पाकर कुंदन अब बहुत खुश था। एक रात शोर से कुंदन की नींद टूटी और उसने पाया कि बड़े जोर का तूफान आया है। कुंदन फिर से घबरा उठा और सचिन की झोपड़ी की ओर दौड़ा। वहां जाकर देखा सचिन तो बड़े आराम से चादर मुंह पर ओढ़े जोर जोर से खर्राटे मारकर सो रहा था। मुसीबत के समय में सचिन को इस तरह बेखबर सोता देख कुंदन ने उसे झिंझोड़ा और कहा, तुम मजे से सो रहे हो, तूफान आया है, जल्दी मेरे साथ चलकर चीजों को संभालने में मेरी मदद करो। सचिन ने उबासी लेते हुए जवाब दिया, आप चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। कुंदन जल्दी से खेतों की ओर दौड़ा जहां कटी हुई फसल रखी थी, लेकिन जैसे ही वह खेत में पहुंचा उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने पाया कि सचिन ने कटी हुई फसल को ऊंचे स्थान पर रखकर तिरपाल से अच्छी तरह से ढक दिया था। मुर्गियां भी दबड़े में अपने स्थान पर आराम से थी और दरवाजों को भी अच्छे से बंद कर दिया गया था। फसल तूफान से बिल्कुल सुरक्षित थी। खेत के चारों ओर ऊंची मेड़ बना दी गई थी और मुर्गियां दबड़े में आराम कर रही थी। कुंदन समझ गया था कि सचिन क्यों निश्चिंत होकर सो रहा था। अब वह सचिन के पास जाकर उसे धन्यवाद करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी नज़र हंसते हुए सचिन के ऊपर पड़ी और मानो कह रहा हो, तूफान हमें दुखी थोड़ी ना कर सकता है। कुंदन ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया।
प्यारे बच्चों, देखा सचिन ने कितनी अच्छे से तैयारी की थी और इतनी अच्छे से तैयारी करने की वजह से तूफान आने पर भी उनका कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसी तरह से हमें भी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी बड़े काम को करने से पहले अच्छे से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। कहानी सुनने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों के जवाब मुझे जरूर देंगे। आप किस किस कार्य की पहले से तैयारी करते हैं? जिस दिन ये तैयारी आप नहीं करते तो आपको कैसा लगता है? और जिस दिन आप अपने कार्य की पहले से तैयारी कर लेते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपको हमें बताना है। एक विद्यार्थी होने के नाते आपको किन किन कार्यों की पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, इसके बारे में सोचिए और हमें बताइए कि आप पहले से किन किन बातों की तैयारी अच्छे से कर रखते हैं। जब आपकी परीक्षा होती है तो पहले से तैयारी अच्छे से कर लेने के बाद आपको कैसा लगता है? और अगर आपने परीक्षा से पहले अच्छे से तैयारी नहीं की है तो आपको कैसा लगता है? अगर आपके साथ ऐसा कोई अनुभव पहले हुआ है तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। प्यारे बच्चों, कहानी को अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जरूर साझा कीजिए। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मुझे इंतजार रहेगा आपके सवालों के जवाब का। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, किसी भी काम को करने से पहले तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए, जैसे कि सचिन ने तैयारी कर ली थी और बड़े आराम से तूफान का आनंद ले रहा था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।